हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल पेंशन अपडेशन का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है और हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से पेंशन अपडेशन के बारे में बातें कह रहा है। और दूसरा मैं बता दूं, जो 2010 में सेकंड ऑप्शन में जो डिडक्शंस हुए थे पेंशनर्स के, जो अनलॉफुल डिडक्शन था, उसके बारे में काफ़ी लोग बता रहे हैं कि मेरा भी कटा था, मेरा भी कटा था, मेरा भी कटा था, काफ़ी का कटा था। कह रहे नहीं भाई, वहाँ नहीं जाना चाहता। आज मैं बात करूँगा इनकी जे.एन. शुक्ला साहब हैं, एक कन्वीनर हैं किसके, FBPA के, यानी फोरम ऑफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट्स। और ये कई एसोसिएट्स हैं किसके, AIBRWA के ये एसोसिएट्स हैं, यानी उससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कई पॉइंट बैंक पेंशनर्स के रखे अपनी, कहीं इनकी कोई मीटिंग हुई थी उसमें, मैंने उसमें से एक पॉइंट लिया है। पॉइंट है बैंक पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन्स। पहली बात, वी वांट पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन थ्रू सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट। दूसरी बात, आउट ऑफ कोर्ट या सेटलमेंट चाहते हैं, कब से, 1/11/2022 से। तीसरी चीज, ऑन बोर्ड विद एवरी वेज रिवीजन सेटलमेंट के साथ में। शुक्ला साहब, आपने जो कुछ भी यहां पे कहा है इसके बहुत बड़े मतलब निकलते हैं, और यदि एज ए पेंशनर बैंक पेंशन में अफेक्टेड नहीं होता तो मैं इस पर कमेंट भी नहीं करता। पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन, सर क्या मतलब है इसका? RBI लाइन पे पेंशन अपडेशन क्या चाहते हो आप? RBI का पेंशन अपडेशन लिमिटेड पेंशन अपडेशन है, क्योंकि उनको 3 फायदे मिलते हैं। उनको CPF भी मिलता है, और उनका जो पेंशन अपडेशन होता है एज पर जो सर्विंग एम्प्लॉयज है उनका जो फैक्टर होता है उसके अनुसार नहीं होती। क्या उसके अनुसार आप चाहते हो? और फिर आपको अधिकार किसने दिया ये एक RBI लाइन में पेंशन चाहते हो? क्या आपने औरों से पूछा? उसके बाद वी वांट पेंशन अपडेशन RBI लाइन थ्रू सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट। सर ये क्या गोला फोड़ दिया आपने? क्या बुलडोजर चला दिया सारी एक्टिविटीज पर? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए IBA ने AIB पार्क से कहा था, लेकिन AIB पार्क ने मना कर दिया था। उनसे कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला उसको वापस ले लो, कि वहां उन्होंने एफिडेविट जो दे रखा है, और आप कहते हो आउट ऑफ कोर्ट। तो सर पर ये बताइए कि आउट ऑफ कोर्ट है क्या? किसको कहते हो आउट ऑफ कोर्ट? या वैसे ही निकाल दिया? आउट ऑफ कोर्ट के कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ टाइप्स हैं। पहली टाइप तो ये है सर कि आप उसको निगोसिएशन से करोगे, पार्टी आपस में सहमत होती है तो, एक बात। दूसरा उसका कंसिलिएशन होता है, एक उसका आर्बिट्रेशन होता है, एक उसका मीडिएशन होता है, एक उसकी लोक अदालत होती है। और कभी कभी आउट ऑफ कोर्ट, कोर्ट भी कह देता है जाओ आर्बिट्रेशन में चले जाओ, या फिर पार्टी ही राजी हो जाए कि चलो आर्बिट्रेशन में चलते हैं, तो ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं देता। या फिर आपका आउट ऑफ कोर्ट मतलब यह है कि जैसे हरियाणा में और यूपी में खाप पंचायत होती है ना, तो खाप पंचायत बनाना चाहते हो क्या? यानी कोर्टों से निकाल करके आप इसको आउट ऑफ सेटलमेंट करना चाहते हो। तो क्या आप IBA से मिल गए हो क्या? क्या आप UFBU से मिल गए हो क्या? क्या यहां आप वेंकटचलम साहब के लिए बैटिंग कर रहे हो क्या? यानी आपने ये जो चीज डाली यहां पर किस लिए डाली, और क्योंकि आप एक संगठन हो, स्वाभाविक सी बात है आप DFA से ही बात करोगे, तो यही बात आप वहां कह करके आओगे। अब उनको तो मौका मिल गया ना। ये दूसरे जो लोग लगे हुए हैं, दूसरे जो संगठन लगे हुए हैं जो नहीं मान रहे आउट ऑफ कोर्ट का, कोर्ट में चला उसको मान रहे, ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हो। कोर्टों में जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो इंडिविजुअल पैसा खर्च हो रहा है, किसी यूनियन का नहीं हो रहा है। और आज तक का इतिहास है, जितनी भी यूनियन है, मैंने तो आर्मी की देखी 16 से, और बैंक की भी देख ली, एक ने भी कहीं केस जीता हो किसी प्रकार का, केवल और केवल इंडिविजुअल ने जीता है। तो आप सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट चाहते हो, ये किसका माउथ पीस हो आप? किसके स्पोक्स पर्सन हो आप? और वो भी आप कहां से, 1/11/2022 और आगे? सर मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। जो पेंशन अपडेशन 1995 से नहीं हुआ, वहां से लोग इंतजार कर रहे हो, और आप 1/11/2022 से आगे कराना चाहते हो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। क्या कहना चाह रहे हो सर? आई एम रियली सरप्राइज टू सी आपके इस चीज को देख करके, और वो भी आपके एक फोरम लेकर के बैठे हो।
आप लोगों को इस प्रकार कंफ्यूज नहीं करें। 1/11/2022 से क्यों, उससे पहले वालों को क्या होगा, मैं निश्चित समझता हूं आपने ये जो कुछ भी डाला है, या तो वो आदमी समझदार नहीं है या वो किसी का माउथ पीस या स्पोक्स पर्सन है। सर 1/11/2022 से क्यों, और फिर जब आपका एक सेटलमेंट है, रेगुलेशन है, सशक्त रेगुलेशन है, आप उसकी बात नहीं कर रहे हो, आप आउट ऑफ कोर्ट चाहते हो, तो आउट ऑफ कोर्ट के लिए आप राजी कर लोगे, या आउट ऑफ कोर्ट आप जाकर सेटलमेंट कर लेते हो आईबीए से या बैंकों से, किसी से भी, तो उस सबको मान्य होगा? क्या कह रहे हो सर, कम से कम ये तो देख लीजिए मैं क्या रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस प्रकार की बातें नहीं डालें, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं हमारे लिए। और क्योंकि एआईबी पार्क आउट ऑफ कोर्ट नहीं चाहता, आप आउट ऑफ कोर्ट चाहते हो। आप संगठन बनाकर, संगठन तो कोई बना लेता है सर, जब 100 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं वो संगठन बना के बैठ जाते हैं। इसको 7 आदमी की जरूरत होती है, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। 7 आदमी संगठन बना सकते हैं, समझे, 7 से कम नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी एक संगठन बन जाता है और वो संगठन का दादा हो जाता है। इस प्रकार की जो हरकत आपने की है, आरबीआई लाइन्स पर चाहते हो, चलो आरबीआई में 3 चीज़ें मिलती हैं, बस सीपीएफ भी मिलता है उनको, पेंशन भी मिलती है, आप ले सकते हो क्या? और जब 1995 में आपका जो बना था, क्या नाम है, रेगुलेशन बना था 1994 में आरबीआई लाइन्स पर, और सीसीएस रूल 1972 पर प्रोविजन बना की बात कही थी, क्योंकि आरबीआई के जो रूल बने हुए हैं पेंशन के, वो सीसीएस रूल 1972 बने, मैं नियमों की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा कुछ हो रहा नहीं हो रहा है। और क्योंकि हम 1990 बन गए थे, हमारे 1995 बन गए, बोले भैया जब नियम बनाओगे 33 साल की सर्विस होगी, ये होगा वो होगा, ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन, वो आरबीआई के पास भी था और सीसीएस रूल 1972 में भी था, दोनों का रेफरेंस दे दिया गया, वहाँ से आप सहायता ले सकते हो और नियम बना दो आप। लेकिन जब बाद में रेगुलेशन बन करके आया, उसमें कहीं भी आरबीआई का नाम नहीं है। रेगुलेशन 56 में केवल और केवल सीसीएस रूल्स 1972 का जिक्र है। आप आरबीआई के बगैर कैसे कर लोगे सर? मतलब ये चाहते हो कि हमको पूरा मतलब अपडेशन नहीं मिले? आप कोर्ट में जो केस चले हुए हैं आप कैसे निकालोगे सर, ये बताइए मेरे को, आप कोर्टों से कैसे निकाल के आओगे? इसका मतलब ये हो गया सीधा साधा कि आप किसी के माउथ स्पोक बने हो, माउथ पीस हो, किसी के स्पोक्स पर्सन बने हो। आप चाहते हो एक नया सुगुबा छोड़ दूं कि आउट ऑफ कोर्ट आप मतलब इसको पेंशन, और वो भी 1/11/2022 से चाहते हो। तो सर 30/10/2022 से पहले क्या होगा? अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूँ, छोड़िए, मैं आप बहुत समझ गए होंगे, मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।